जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलगाड़ी से जुड़े एक और टॉपिक पर सवाल करेंगे। जो टॉपिक दिया है, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। इसमें हम लोग ऐसे टॉपिक करेंगे जो ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। पहले हम लोग किए थे कि व्यक्ति या खंभे पे जो एक जगह स्थिर है वो गति ना करे। इसमें दिया है कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तो इसमें हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल निकालने का तरीका क्या होता है? अगर मान लीजिए कि ट्रेन इस साइड से जा रही है और आदमी इस साइड से आ रहा है, तो हम दोनों के चाल को जोड़ लेंगे तो हमारा सापेक्ष चाल निकल के आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई भी रेलगाड़ी हो या आदमी हो, चाहे दोनों साइड से रेलगाड़ी एक ही दिशा में जब आएंगी, चाहे एक साइड से ट्रेन जा रही है और एक साइड से आदमी आ रहा है, तो जब दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों ये भी दूसरे डायरेक्शन में गति कर रही है और आदमी भी दूसरे डायरेक्शन में गति करेगा, तो हम लोग यहाँ पे जो इसका सापेक्ष चाल निकालेंगे वो जुड़ जाएगा। अगर यही कंडीशन ऐसे दे दी जाए, मतलब ट्रेन भी उसी दिशा में गति कर रही है और आदमी भी उसी दिशा में गति कर रहा है, तो ये जब सेम डायरेक्शन में गति करेंगे तो वहां पे हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे तो उन दोनों के चालों में अंतर निकाल लेंगे। और जब दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे, एक दूसरे के सामने से आएंगे, तो वहां पे हमेशा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो उसका जब भी हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों के गति को जोड़ लेंगे। दिया है सवाल, जब एक रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तो उस पर सवाल दिया है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 से 1/5 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया है 100 मीटर और वो विपरीत दिशा में, मतलब जिधर से ट्रेन जा रही है उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वह आदमी 1 घंटा में 5 किलोमीटर की गति कर रहा है। दिया है कि चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर, मतलब इस आदमी को मिलकर वह ट्रेन 7 से 1/5 सेकेंड में पार कर लेती है। मान लो ये ट्रेन ऐसे जा रही है और यहाँ आदमी मिल रहा है और फिर ये ट्रेन इसको ऐसे पार कर ले रही है। वो टाइमिंग दे रहा है 7 से 1/5 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ हमें रेलगाड़ी की गति निकालना है, उसका चाल हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे कि हम उसकी गति हम लोग मान लेंगे कि रेलगाड़ी की गति हो जाएगा x। मान लीजिए x किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी के यहां से हम लोग गति मान लेंगे। अब हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो गतिशील आदमी के सापेक्ष रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे तो रेलगाड़ी की गति हमारा x दिया है और आदमी के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा दिया सापेक्ष चाल। ये जो सापेक्ष चाल दिया ये दिया मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम लोग बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे। ये हो गया सापेक्ष चाल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस आदमी को पार करने में जो समय लग रहा है वो 7 से 1/5 सेकेंड लग रहा है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। यहां पे हम लोग कर लेंगे x + 5 18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 से 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, 1 36, 36/5 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको 36/5 सेकेंड बराबर उस ट्रेन की जो लंबाई दिया है वो दिया है 100 मीटर, तो हम लिख लेंगे 100। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो गया। अब यहाँ 2 का गुणा हम लोग करेंगे तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं x + 5 गुणा 2 और इधर हो जाएगा 100। अब ये गुणे में तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको x + 5 बराबर 100/2 कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब ये x को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 को इधर लेते हैं 50 - 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा
उस ट्रेन की चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया है, सवाल दिया था तो सवाल दिया था कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसके विपरीत दिशा में एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल के आ रहा है, तो उसको ट्रेन पार करने में उस आदमी को 7 से 1/5 सेकेंड में समय लगा रहा है। तो उस ट्रेन की गति निकालना था हमें, तो हम लोग उसका पहले मीटर प्रति सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो सापेक्ष चाल निकाल के उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। ये हमारा है मीटर प्रति सेकेंड में उसकी चाल दिया है, सापेक्ष चाल। अब यहां से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आ जाएगा, मतलब ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबा चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल उसमें करेंगे, जैसे कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पे एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी दी गई है और उस रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी के जिस साइड वो जा रहा है उसी दूसरे तरफ से एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी आ रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे सवाल में कि वो कितने समय में, अर्थात वो रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे सापेक्ष चाल। तो जो रेलगाड़ी की चाल है और जो उस आदमी की चाल है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल 25 किमी दिया है और आदमी का चाल 2 किलोमीटर दिया है। तो 25 + 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे तो हो जाएगा 27 × 5/18, ये मीटर प्रति सेकेंड में उसकी चाल निकल के आ गई। अब हमसे बोला जा रहा है सवाल में कि उस आदमी को पार करने में ट्रेन कितना समय लगाएगी। तो लिखेंगे समय निकालेंगे, आदमी मनुष्य को पार करने में लगा समय, मनुष्य को पार करने में लगा समय। तो यहां पे हम लोग समय निकालेंगे तो जो उस ट्रेन की लंबाई है, अर्थात उस ट्रेन की लंबाई में हम लोग सापेक्ष चाल जो निकालें उससे हम लोग भाग कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा उसका समय निकल के आ जाएगा। ये 18 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 270 × 18/27 × 5। 27 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट गया, और 5 से 10 को काटेंगे तो 2 हो गया। तो 2 का गुणा जब 18 में करेंगे तो 18 दूना के 36 सेकेंड, ये 36 सेकेंड में उस आदमी को, उस मनुष्य को ट्रेन पार कर लेगी। तीसरा सवाल दिया है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जो 2 सवाल किए हैं वो विपरीत दिशा में चलने पे किए थे, अब ये एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चली रही है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि जो रेलगाड़ी तेज गति से चल रही है, तो धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा तो उसको पार करने में 36 सेकंड का समय लगा रही है। तो रेलगाड़ी की गति बताना, यहाँ पे वो जो रेलगाड़ी तेज चल रही है उसकी गति बताना है। तो जब 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलेगी, जैसे मान लीजिए तेज रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका चाल है, और जो धीमी रेलगाड़ी है उसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हमारा निकल के आ जाएगा। 90 में से हम लोग 70 को माइनस करेंगे तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल निकल के आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, ये हमारा सापेक्ष चाल आ गया है। अब हमसे बोला जा रहा है कि उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो ट्रेन की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, जो सापेक्ष चाल निकल के आया हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पार करने में उसको समय लग रहा है 36, उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड, यहां से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। 20 को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, और 36 सेकेंड लग रहा है उसको पार करने में। अब यहां से करते हैं, 9 से काटेंगे तो 4, 9 से काटेंगे तो 2, 2 से इसको काटेंगे तो 10, अब 10 पचे 50, और 50 चौके 200, ये हो गया हमारा 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। उस रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है जो रेलगाड़ी तेज गति से चल रहा था, जो रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसकी लंबाई हो जाएगा 200 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बनकर अगला टॉपिक है हम लोग का कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इसकी या तो लंबाई पूछ देगा, किसी एक का रेलगाड़ी का लंबाई पूछ देगा, या फिर प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछ देगा, पुल का लंबाई पूछ देगा, या फिर समय पूछ देगा। तो यहाँ पे हम लोग सवाल करने से पहले देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक ये पुल है या प्लेटफॉर्म, इसको मान लेते हैं प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 100 मीटर, और इसको एक ट्रेन इधर से आ रही है, और इसको जब पार करेगी तो पूरी लंबाई हम लोग हो जाएगा। जब ट्रेन यहां रहेगी तो इसको पार नहीं करेगी, जब बीच में भी आएगी तो ये ट्रेन पार नहीं हुआ। अभी पार कब होगा? जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी होगी, मतलब जो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन का लास्ट डब्बा है, जो प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग को जो पार कर देगी, तब हम लोग कहेंगे कि जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज पुल को पार कर चुकी है। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से लेके इस ट्रेन के इंजन तक की जो पूरी लंबाई है उसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, तो ये पूरा यहां से यहां की दूरी निकल के हमें आ जाएगा। इसी बेस पे हमें पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे समय को पार करने वाले पे समय सवाल पे करना है। प्लेट और प्लेटफॉर्म और पुल पे एक सवाल दिया है, प्लेटफॉर्म पे दिया है कि एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उस प्लेटफॉर्म को पार कर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला गया है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी गति दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, और वो एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर ले रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक ये प्लेटफॉर्म है, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, यहां से यहां तक प्लेटफॉर्म दिया गया, और एक ट्रेन उसको पार कर रही है, मतलब ये ट्रेन यहां से चलते हुए ऐसे आके इधर इसको पार करे, मतलब इस कंडीशन में ट्रेन है यहां से यहां तक की। तो ये ट्रेन की जो लंबाई दिया गया, हमें दिया है 200 मीटर, ये हो गया हमारा रेलगाड़ी, और यहां से यहां की दूरी चलने में इस ट्रेन को 30 सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इस प्लेटफॉर्म जो है उसकी लंबाई कितना होगा। तो कर लेते हैं, ये दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया रेलगाड़ी की चाल। या 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 60 गुणे 5/18, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड में। अब बोला जा रहा है कि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई हम लोग निकालेंगे कैसे? पहले हम पूरी लंबाई निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे 60 गुणे 5/18, और जो पार करने में समय लग रहा है 30, उसको लिख लेते हैं। ये 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30, 6 तिली 18, 3 से काटेंगे तो ये हो गया हमारा 20, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25, और 25 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
500 मीटर, ये पूरी लंबाई है। मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई है ये 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग 500 मीटर में से माइनस कर लेंगे, तो ये 500 मीटर पूरी लंबाई निकल गई और ट्रेन की लंबाई 200 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर जो है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये 300 मीटर हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब यहां से यहां की दूरी जो हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कई सेकंड में पार कर लेती है या करती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? या पुल की लंबाई होगी, मतलब हमें पुल की लंबाई बताया। बोला जा रहा सवाल में कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 130 मीटर दिया है और ट्रेन की जो रफ्तार दिया गया वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उस पुल की लंबाई कितना है जबकि वो ट्रेन उसको 21 सेकेंड में पार कर ले रही है। तो यहां से हम लोग मान लेंगे पुल की लंबाई हो गई और ट्रेन इसको पार कर रही है यहां से इस जान, तो इसकी लंबाई दिया ट्रेन का 130 मीटर और यहां से यहां की दूरी चलने में पूरा समय लग रहा है। मतलब पुल के एक छोर से और ट्रेन को यहां तक आने में पूरा जो समय लग रहा है वो लग रहा है हमारा 21 सेकेंड। 21 सेकेंड लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये पुल जो है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो पूरा पहले हम लोग यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। पूरा पुल और ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब उसकी टाइमिंग स्पीड दिया है ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड है रेलगाड़ी की चाल। 90 किलोमीटर प्रति, इसको बदल देंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में। ये हमारा हो जाएगा 18 पचे 90 25 मीटर पर सेकेंड। उस रेलगाड़ी की चाल है 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब उसको पार करने में वो 21 सेकेंड का समय लगा रही है। तो लिख लेते हैं 25 में हम लोग 21 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25 गुणे 21 5 2 0 1 525 525 ये उस 525 ही हमारा आ जाएगा मीटर। 525 मीटर आ जाएगा। ये पूरी लंबाई निकल के आ गई। मतलब इस छोर से लेके यहां तक की लंबाई हो जाएगा 525 मीटर हो गया। तो हमें ट्रेन की लंबाई दे दिया गया 130 मीटर। तो 525 में से 130 मीटर को हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 5 12 12 में से 9 जाए 3 जाएगा तो 9, ये हो गया 4 सॉरी 395 मीटर उस रेलगाड़ी की उस पुल की लंबाई, मतलब इस पुल की लंबाई हो जाएगी 395 मीटर। सवाल कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें पुल की भी ट्रेन की भी लंबाई दी गई है, पुल की भी लंबाई दी गई है और ये भी बोला जा रहा है कि जो ट्रेन है उस पुल को 19 सेकंड में पार कर जा रही है, तो ट्रेन की गति ज्ञात 120 मीटर ये पुल की लंबाई हो गई। ये हो गया पुल और एक ट्रेन है जो उसको पार कर रही है, वो ट्रेन की लंबाई है 260 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी और उसकी ट्रेन की उसको पार करने में जो समय लग रहा है, यहां से यहां तक की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो 19 सेकेंड लग रहा है। तो पूरा दूरी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस पुल के एक कोने से लेके और यहां तक की दूरी हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 120 और प्लस 260, ये हो जाएगा 380 मीटर। मतलब ये पूरी दूरी निकल के आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो जो पूरा दूरी है और जो पार करने में जो समय लग रहा है उससे भाग कर लेंगे। तो 380 मीटर में हम लोग
19 सेकेंड से भाग कर लेते, 19 गुना के 38, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड आया। ट्रेन की जो गति है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है। हम किलोमीटर में इसको बदल लेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 18 बटा के 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20, 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। उस ट्रेन की गति होगी 72 किमी प्रति घंटा, तो उस पोल को 19 सेकेंड में पार कर लेगी। अगला सवाल दिया गया है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई दे दिया गया है 110 मीटर और उसकी रफ्तार दे दिया गया, स्पीड चाल दे दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे दिया गया है 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। तो उसको पार करने में उस ट्रेन कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है 240 मीटर, ट्रेन की लंबाई दे दी गई है पार कर रही है तो 110 मीटर, और इसकी चाल दे दी गई है 60 किमी प्रति घंटा। ये हमारा ट्रेन है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे हम लोग पहले। तो टोटल दूरी कितना निकला, 240 में 110 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 240 प्लस 110 बराबर हो जाएगा हमारा 053, ये हो गया हमारा 350 मीटर हो गया। टोटल दूरी निकल के आ जाएगा। और इसको पार करने में जो समय लग रहा है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो जो टोटल दूरी दिया गया है उसमें जो ट्रेन की रफ्तार दी गई है उससे हम लोग भाग कर लेंगे और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे 5 बटा के 18। तो 350 गुणे ये हो गया 18 बटा के 60 गुणे 5, 5 से कटे 5 7 35, 70 हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 46 18 बच गया 7 गुणे 3, ये हो गया हमारा 21 सेकेंड। मतलब कि वह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी चलने में 21 सेकेंड में वह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ये हमारा समय निकल के आ जाएगा।